वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेनिशेस एट। यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस फोर्स से वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो कितनी डिस्टेंस पर या कितनी दूरी के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। वेनिशेस का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। तो इसके बारे में हम कोई जो है वो आइडिया नहीं लगा सकते, वो कितने डिस्टेंस के बाद जो है वो ख़त्म होगी। तो वो एक लामहदूद फासले पर जो है वो ख़त्म होगी। तो इसके लिए जो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी इन्फिनिटी। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द। वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की जो है वो वैल्यू कब बढ़ती है। तो इसके लिए आपने ये जहन में रखना है कि जो चीज़ ज़मीन के जितना नज़दीक होगी तो जी की वैल्यू जो है उसके यानी जी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम इसके लिहाज से अगर ऑप्शन के लिहाज से देखें तो ऑप्शन ए हमारे पास है, इंक्रीज़ इन मैस ऑफ़ द बॉडी। अगर मैस ऑफ़ द बॉडी को अगर हम बढ़ा दें तो तब भी जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। बी ऑप्शन है, इंक्रीज़ इन द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स यानी हाइट के लिहाज से, यानी जितना हाइट बढ़ती जाएगी तो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी हमारे पास है, डिक्रीज़ इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी हाइट के कम होने से वो डिक्रीज़ होगी। ऑप्शन डी हमारे पास है, नन ऑफ़ द अबव। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी की वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, यानी जितनी हाइट ज़्यादा होगी जी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितनी डिस्टेंस जो है वो या हाइट कम होगी उतनी ही जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जी की वैल्यू जो है वो कब इंक्रीज़ होगी, जब डिक्रीज़ इन एल्टीट्यूड होगा, यानी हाइट के अंदर कमी आएगी। तो ऑप्शन सी को आपने इसके अंदर मार्क करना है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो कितनी हाइट के ऊपर, यानी 1 अर्थ रेडियस अगर हम जाएं ऊपर तो कितनी वैल्यू जो है वो जी की रह जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे एल्टीट्यूड की हाइट बढ़ेगी तो जी की वैल्यू, क्योंकि उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो उतना ही कम होती जाएगी। तो इसके लिए सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ और टॉपिक से भी आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको इससे रेलेवेंट जब भी कभी कोई एमसीक्यूज़ अगर बोर्ड में आता है या आपके टेस्ट में आता है तो आप उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। अब इस एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो कंसेप्ट है वो इस टॉपिक के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास पेज नंबर है आपकी बुक का 111। लेकिन मैं यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को कवर करने के बजाय सिर्फ इस फार्मूला के ज़रिए से हम चेक करेंगे कि जितना अगर एक 1 अर्थ रेडियस अगर हम ऊपर जाते हैं अबव द अर्थ सरफेस तो जी की वैल्यू पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो यही फार्मूला मैंने यहाँ पर कॉपी करके लिखा है। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, उसका ये रेडियस है हमारे पास, और अगर हम 1 अर्थ रेडियस यानी इतना ही डिस्टेंस अगर हम ऊपर जाते हैं तो आर की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, सॉरी जी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी ये 1 अर्थ रेडियस ही हम ऊपर गए हैं। तो इसके लिए फार्मूले में बहुत आसान आपके लिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ कि जी हमारे पास जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस जितनी हाइट हम ऊपर जाएंगे उसके स्क्वायर के। बाकी इन दो फैक्टर्स को जो है वो हम इग्नोर कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि जी भी हमारे पास ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। इनको अगर हम इग्नोर कर दें तो डायरेक्ट हमारा जो रिलेशन है वो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन एट सम हाइट और रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के स्क्वायर के साथ रह जाएगा। तो जी की वैल्यू के लिहाज से अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 1 लिखा हुआ है ऊपर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ को अगर हम हर दफ़ा 1 कंसीडर कर लें, यहाँ पर लेट कर लें, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आर की वैल्यू 1, और क्योंकि 1 अर्थ रेडियस ही हम ऊपर गए हैं तो 1 ही लिखा जाएगा। अगर हम 2 अर्थ रेडियस ऊपर गए होते तो यहाँ पर 2, अगर 3 अर्थ रेडियस गए होते तो यहाँ पर 3, तो और ऊपर यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो जी एच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 1/4। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू हमारे पास होगी एट 1 अर्थ रेडियस तो वो होगी 1/4 ऑफ जी। तो इस तरह से आप जो है वो इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर बच्चे जब इसको याद करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस फार्मूला और इस टेक्निक के ज़रिए से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। इन दोनों को आप जो है वो इग्नोर करके, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन इसका बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन डी 1/4 ऑफ जी। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है,
द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, वट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यहाँ पर वो कहता है कि जो वैल्यू ऑफ जी हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन जो है वो मून की वो है हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मैस हमारे पास जो है वो लिखा गया है यहाँ पर कि 100 kg है, और वहाँ पर वो कहता है कि उसका वेट कितना होगा। मैस गिवन है जबकि वो वेट जो है वो डिमांड करता है हमसे। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैस हमारे पास जो है वो 100 kg है, और हमें कहा गया है कि हमने वेट फाइंड आउट करना है। तो मैस और वेट के दरमियान जो रिलेशन के लिए जो इक्वेशन है वो W = mg होता है। तो हमने वेट फाइंड आउट करना है, जबकि मैस हमारे पास 100 kg गिवन है, उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। और यहाँ पर जी जो है वो हमारे पास, ये चीज़ जहन में रखना है आपने, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि यहाँ पर जी जो है वो अर्थ वाला ले लेते हैं, जबकि यहाँ पर हमें ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन जो है वो ऑन मून लेना है। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो उसका वेट हमारे पास आ जाएगा 1600 न्यूटन। और सॉरी, ये मैं गलत बोल गया हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6 करेंगे तो ये 160 न्यूटन आएगा। तो इसको आप मार्क कर लेंगे। इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो 160 न्यूटन होगा। इसको आप मार्क करेंगे। बी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर होगा। उसके बाद 5th MCQs हमारे पास है, द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़। यहाँ पर वो कहता है कि जो जियोस्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर उसकी हाइट कितनी होती है जहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च किया जाता है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की सतह से। तो इसके हवाले से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लॉक के अंदर से हमें दिया गया है ये MCQs। यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर पेज नंबर 112 के ऊपर ये दिया गया है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर जो सैटेलाइट्स या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जिनको लॉन्च किया जाता है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर, उनकी जो हाइट है या एल्टीट्यूड है वो 42,300 किलोमीटर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो होगा डी, 42,300 किलोमीटर। उसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट MCQs हमारे पास है, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज़, यानी जो एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट है उसकी स्पीड कितनी होती है। अब इसके हवाले से मैं आपको पीछे टॉपिक से दिखा देता हूँ। इसके लिए मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पेज नंबर 113 की जो लास्ट लाइन है यहाँ पर ये बात लिखी गई है, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज़ स्पीड नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, ये जो स्पीड हमारे पास है ये 8 किलोमीटर यानी किलोमीटर पर सेकंड में है। जबकि यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो दी गई है, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी हमारे पास है 8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर यूनिट चेंज है। उसके बाद ऑप्शन सी हमारे पास है 800 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी हमारे पास है 8000 मीटर पर सेकंड। तो वहाँ पर क्योंकि किलोमीटर में है तो अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर जो हमारे पास बनेगा वो 8000 मीटर पर सेकंड बनेगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।